कैसे हो आप लोग। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको ब्लड समझा चुका हूँ, एंडोक्राइन समझा चुका हूँ। आज हम एक कुछ अलग विषय के बारे में, अलग टॉपिक के बारे में बात करते हैं। इस टॉपिक के बारे में मेरे जो स्टूडेंट है वो भी मेरे से बहुत जिद कर रहे हैं कि सर हम कितना भी पढ़ रहे हैं, याद नहीं हो रहा। हमने एना फिजियो पूरी पढ़ने की कोशिश की, याद नहीं हो रहा, क्या करें। हमारे बैक पर बैक लगे ही, कॉलेज के एग्जाम में, बीएससी नर्सिंग में पक्का बैक लगेगी हमारी। तो भैया तुम्हारा भाई बैठा है, तुम्हें तुम्हारी बैक लगने दूंगा मैं? तुमको लगता है मेरे होते हुए तुम्हारी बैक लग जाएगी? तो मेरे स्टूडेंट है उनको भी मैंने ये बात की, आपका ये टीचर अभी तक जिंदा खड़ा है, मैं जब तक जिंदा हूं आपके एना फिजियो में बैक नहीं लगेगी। तो हम आज बात करते हैं कि एना फिजियो में बैक लगने से कैसे बचे। तो हमारा आज का टॉपिक है एना फिजियो में बैक लगने से कैसे बचे। तो देखो, एना फिजियो के बैक एग्जाम होता है, तो उसका सिलेबस जो होता है दोनों एग्जाम का, एक एना एक और फिजियो आती है एग्जाम में, पेपर एक आता है, अलग अलग कॉपी आती है। तो उस एग्जाम में अपने पास पूरी बायोलॉजी होती है, एना फिजियो नाम की कोई चीज नहीं होती, पूरी बायोलॉजी होती है। उस बायोलॉजी में अपन बात करते हैं, दो टॉपिक होते हैं, एक एना और एक फिजियो, जिसका पेपर एक आएगा, कॉपी दो आएगी, लेकिन सिलेबस एक है। एक किताब होगी, बस वही पढ़नी है, उसमें से एना के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से फिजियो क्वेश्चन मिलेंगे। एक किताब है। अब जैसे एग्जांपल ले लो आप किडनी का, किडनी का क्वेश्चन एना में आएगा, किडनी का क्वेश्चन फिजियो में आएगा, दोनों क्वेश्चन बराबर के आएंगे। तो एना क्या होती है, फिजियो क्या होती है, एना का मतलब है और फिजियो का मतलब क्या है। एना मतलब अपने स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, फिजियो का मतलब होगा, फिजियो का मतलब होगा उस स्ट्रक्चर के फंक्शन के बारे में समझाएंगे। तो अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि बैक ना लगे ऐसा क्या करें। तो सबसे पहले काम, जो भी डायग्राम है, जैसे कि लंग्स का डायग्राम, हार्ट का डायग्राम, किडनी का डायग्राम, एक डायग्राम प्रैक्टिस कर लो, एक अलग से नोट बना लो, उसमें अपनी डायग्राम प्रैक्टिस रखो। भाई 3 पेज है, 3 पेज में मुझे लंग्स का डायग्राम बनाना है, पूरा सीखना है एकदम अच्छे से। 3 पेज खराब होंगे कोई दिक्कत नहीं है यार, बैक नहीं लग रही ना, 3 पेज खराब होंगे, बढ़िया डायग्राम बनाने की कोशिश करो। दूसरी बात कि सर हम डायग्राम बनाने सीख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ डायग्राम बनाने से पास नहीं होंगे। डायग्राम बनाने आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी हमारी बैक नहीं लगेगी। तो बैक लगने से और क्या तरीका है। दूसरा, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप कोई भी उठा लो, जैसे मैंने आपको पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया, तो एंडोक्राइन को उठाओ। अब आपने एंडोक्राइन चैप्टर उठाया, उसमें आपको इतना पता होना चाहिए, आप यूट्यूब की हेल्प लो, मैं इसके बारे में एक आपको वीडियो बना दूंगा कि किस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, अलग अलग चैप्टर में। और बाकी हमारी जो क्लासेस चल रही है उनमें मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि जैसे एंडोक्राइन में क्या इंपॉर्टेंट है, मैंने अब तक पढ़ाया, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ने लगे, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ साथ साथ में। तो जैसे एंडोक्राइन की बात करें, एंडोक्राइन में अपन क्या मेन क्या पढ़ते हैं, ग्लैंड्स के बारे में, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो उसमें आप ये देखो इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट तो ठीक है सर, अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो आप ऐसे बहुत बड़ी होगी, मैं ये थोड़ी कहूँगा आप पूरी याद करो, आपको बैक लगने से बचनी है, बढ़िया नंबर लाने। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो उसमें मेन चीज ये ध्यान रखो, उसकी लोकेशन ध्यान रखो, उसका कोई स्पेसिफिक नाम है वो ध्यान रखो, उसका हार्मोन का नाम ध्यान रखो। मैं कह रहा हूँ, अगर वो मान लो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 5 नंबर का, अगर आपने लोकेशन, आपने हार्मोन, अगर उसका स्पेशल नाम, ये 3 चीज लिख दी उस ग्लैंड में, तो 5 में से 4 नंबर कहीं नहीं छोड़ेगा आपके। अगर आपने और कुछ लिखा भी नहीं हो, डायरेक्ट लोकेशन लिखी, नाम लिखा और हार्मोन लिख के छोड़ दिया ना, तो 4 नंबर तो आपके कहीं नहीं गई। लोग कहते हैं ना पेज भर के आओ नंबर अपने आप मिलेंगे, नहीं मेरे भाई, पेज भरने के नंबर नहीं मिलते। पेज भरने से कुछ नहीं होता, उस पेज में सही भी होना चाहिए। पेज मेरे को दे दो, आज मैं 100 पेज लिख दूं, मेरे को इतने गाने याद है, इतनी मूवी का सीन याद है, इतने डायलॉग याद है। आज ये इंस्टाग्राम सोशल मीडिया देख रही, मेरे को इतने डायलॉग याद हो गए, मैं 100 क्या तुमको 1000 पेज लिख दूंगा। पेज लिखने से कुछ नहीं होता, उसमें चीजें बढ़िया लिखनी पड़ती है। तो ये बात ध्यान रखना कि जो पहले आपके दिमाग में थॉट है ना कि पेज भरने से मेरे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे, ये निकाल दो। कोई भी टॉपिक पढ़ो, कुछ भी करो, तो उसको इस तरह से पढ़ो कि मैं अगर ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं आज पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो इसमें अगर ये एग्जाम में आ गया तो मैं किस तरीके से लिखूंगा ताकि वो नंबर दे दे। आज मैंने ब्लड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, आरबीसी के बारे में पढ़ा, तो मैं आरबीसी में ऐसा क्या क्या पढ़ूँ जिससे मेरे अगर आरबीसी में क्वेश्चन आ जाए तो वो नंबर दे दे। एक बात ध्यान रखना, अपने आरबीसी में आता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बीएससी नर्सिंग में जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन वगैरह आते हैं।
तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब उसमें थ्योरी लिखनी होती है, तो बस आपको वो तरीका पता होना चाहिए। तो उसमें ये पता होना चाहिए आरबीसी क्या चीज़ है, उसका कलर क्या, उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें लोग आदमी मतलब मेल में कितने होते हैं, फीमेल में कितनी होती है, ये सब उस चीज़ उसके बारे में पता होगी ना, तो अपन आराम से थोड़ा बहुत लिख देंगे। मैं बताऊँ एकदम एक मेन बात जो मुझे मेरे गुरुओं ने बता रखी है कि ऐसे जो सेमेस्टर वगैरह होते हैं ना, इनका जो कॉपी चेक करने वाला होता है इंसान, वो कभी ये नहीं देखता कि कितने पन्ने भरे हैं, वो बस इतना देखेगा कि इस पर्सन में इसने मेन बात क्या बोली है, क्या लिखी है इस चीज में। जैसे कि अपन बात करते हैं, एक पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे थे, उसकी बात करते हैं, वो देखेगा इस पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई स्पेसिफिक नाम है, जैसे मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड लिखा है, लिखा है, इसकी लोकेशन लिखी है, लिखी है, इसके द्वारा सीक्रेट वाला हार्मोन लिखा है, लिखा है, तो बस वहीं तक वो देखेगा, वो नंबर दे देगा। ठीक है भाई, वो इतना देख लेगा, पर्सन थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कम लिखा तो एक आधा नंबर काट लेगा, लेकिन जो चीज लिखनी चाहिए तो वो चीज उसको लिखी हुई मिल रही है तो वो ऑटोमेटिक नंबर देगा। आप कह रहे हो बेक आएगी, कैसे आएगी बेक? तो मेरे भैया भी मैं पहले भी बता दिया, अभी भी बता रहा हूं, बेक ना आने का सबसे बढ़िया उपाय, थोड़ा सा भी अगर पढ़ो तो इस कदर पढ़ो कि आप एग्जाम में क्या लिखोगे। अब मैं नहीं कर आप पूरी किताब रटो, किताब का रट्टा मारो, टॉपिक उठाओ कुछ छोटा सा, वो पढ़ने बैठो, बस उसमें ये देने को मैं अगर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो मैं ये चीज लिखूंगा। वो से 5-10 नंबर का आपके 1 पेज या 2 पेज भर रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर कम दे देगा यार, अपन को टॉपर थोड़ी बनना है, पास होना है, बेक लगने 2 नंबर कम दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने, लेकिन बढ़िया चीज तो लिखो। और वो चीज लिखने में बढ़िया आपको फायदा नहीं देगी, वो चीज आगे आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ 1 साल नहीं, नर्सिंग के 4 साल काम आता है। आपका ये वहम होगा, आपका वहम निकाल देना अपने मन से, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी 4 साल काम आता है, तो गौर कर लो इस पे। ये साइकोसोशियल क्या है, इसमें सिर्फ पास होना है, इसमें सिर्फ पास हो जाओ बहुत है। एना फिजियो ऐसी पढ़ो कि 4 लोग बोलेंगे यार इसको सब कुछ आ रहा है। जो अपन बात करते हैं ना 4 लोग कौन है, उनकी बात कर रहा हूं मैं, वही बोलेंगे इनको सब कुछ आ रहा है एना फिजियो। तो मेन फोकस एना फिजियो पे रखो, क्योंकि अपना कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें साइकोसोशियो से 10 गुना ज्यादा एना फिजियो पूछी जाएगी। अपने एम्स का एग्जाम ले लेना आप, उसका कोर्स सिलेबस उठा के देख लेना, एना फिजियो मिलेगी आपको। तो मेन फोकस रखो फर्स्ट सेमेस्टर में एना फिजियो पे, सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको आगे तक काम देगी। तो मेरा यही कहना है, अगर आपको पास होना है तो स्पेसिएंट चीज पढ़ो, फालतू चीजें मत पढ़ो। स्पेसिएंट चीज बोले तो थोड़ा ज्ञान, लेकिन वो थोड़ा ज्ञान वो ज्ञान होना चाहिए जो कि थोड़े ज्ञान में पूरा ज्ञान आ जाए। एग्जाम्पल मैं आपको 10 बार दे चुका हूं, तो मेरे भाइयों टेंशन मत लो, कहीं बैग नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगी। बस कॉलेज से आके बस थोड़ी देर रेस्ट करो, उसके बाद घंटा 1-2 घंटा पढ़ो आराम से, बाद में पूरे दिन मजे करो। तो मैं इसी के साथ आज की अपनी बात खत्म करता हूँ। तो एना और फिजियो को बैग लगने से बचने के लिए एकमात्र उपाय, जो भी पढ़ो बस मेन चीज पढ़ो। अब आपको बोन का लेकर चलो मैं आपको, आपने बोन पढ़ ली तो वो स्पेशल नाम याद हो गए, ठीक है भाई, अपने को बोन का नाम याद हो गया, एग्जाम ने ये देखेगा इसने बोन का नाम लिख रखा, हाँ इसको याद है पूरी बोन। ये नहीं कि उसमें आप कचरा भरो, ये बोन ये काम करते हैं, ये काम करते, क्यों क्यों लिखना है अपने को? अपना वगैरह आगे हॉस्पिटल ड्यूटी वगैरह में जाएंगे ना, वहाँ ये नहीं आएगा भाई इस बोन में ये भरता है, ये भरता है। आपको बोन का नाम पता होगा, आपको ये पता होगा ये बोन का ये है, इस बोन में ये खराबी होती है, ये इस बोन का काम होता है, बस बहुत सफिशिएंट है। अपने को और एक्स्ट्रा क्यों नॉलेज लेना है? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल चीज दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना मेरी बात। तो अपनी बैक आने से बचने का एकमात्र उपाय है स्पीड से चीज पढ़ो, सिर्फ बढ़िया बढ़िया चीज पढ़ो, बस पढ़ाई करो, आराम से रहो, घूमो फिरो, सब कुछ एक साथ करो। धन्यवाद। आज हमारी बात अपन ये खत्म करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हूं जो आपको आपके तक बात पहुंचा रहा हूं, वरना आप कहीं के नहीं रहोगे। चलो कोई ना, मिलते हैं कल की क्लास में। यही जो बात मैंने आपको अभी बोली है वही बात मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बोली थी, जहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ उनको भी यही बात बोली थी। तो कुछ नहीं, मजे करो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।